Assalamu alaikum, welcome to my channel. So people, we are going to discuss today how could the income of a doctor be taxed under Income Tax Ordinance 2001. Let's see, we have a lot of profession, बहुत ज़्यादा profession हैं जो कि income generate कर रहे हैं through different sources. One of the profession is doctor. So in this video we are going to see how the income of a doctor be taxed under Income Tax Ordinance 2001. ओके, हम एक सिनेरियो लेते हैं, उससे समझते हैं कि डॉक्टर अली किस तरह से अपनी इनकम, डॉक्टर अली की जो इनकम है वो किस तरह से टैक्स होगी. ओके, डॉक्टर अली जो है वो दो काम कर रहे हैं. एक अपना बिजनेस चला रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ क्लिनिक, और एक जगह पर वो एम्प्लॉय है. सो डॉक्टर अली रन हिज ओन क्लिनिक इन डिफेंस कराची, एंड एज वेल एज he is providing his services and is as an employee in the famous hospital. So अगर हम बात करें क्लिनिक से, तो which type of income he is generating from the medical clinic, that is the business income, because वो own कर रहे हैं उस हॉस्पिटल को, he is the owner, वो own कर रहे हैं, अपनी सर्विसेज वहाँ पे प्रोवाइड ज़रूर कर रहे हैं, but as well as he is the owner of that clinic. Meanwhile on the other hand, डॉक्टर अली जो कि in hospital work as an employee, there as well he is providing his services as the doctor, but the status is employee, वहाँ पे वो employee है, not the owner of that hospital. So from the hospital he is earning the salary income, and from the medical clinic he is earning the business income. अब हम ये देखते हैं कि इन दोनों इनकम्स को वो किस तरह से टैक्स करेंगे, किस तरह से उन वो टैक्स हो सकती है ये दोनों इनकम. ठीक है. Okay, how could the income of a Dr. Ali, how could the income of Dr. Ali be taxed under Income Tax Ordinance 2001? So first of all, we are going to discuss the business income, जो कि वो क्लिनिक से अपनी अर्न कर रहे हैं. That income is called the business income because the ownership are there. Amount chargeable under section 18 of division 1 of part 4. अगर आप यहाँ पे जाके द रेफरेंसिंग आर गिवन फॉर योर कन्फर्मेशन, अगर आप चाहें इसको क्रॉस चेक करना, बिकॉज यू आर गिविंग द इंफॉर्मेशन, आई एम प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन टू यू. अब आपका काम है कि आप इसको चेक भी कर सकते हैं अ बिट. सो द रेफरेंस इज दैट द सेक्शन 18 ऑफ द डिवीजन 1 ऑफ पार्ट 4 सॉरी, अमाउंट चार्जेबल अंडर दीज सेक्शंस, के अमाउंट चार्जेबल होगी. यहाँ पे इस सेक्शन में आपको रेफरेंस देने का मकसद ये है कि वहाँ आप जाकर प्रॉपर चीज़ें देख सकते हैं कि किस किस तरह के अमाउंट चार्ज हो सकती है, आप बिजनेस इनकम में किस कब फॉल करेंगे. ठीक है. देन डिडक्शंस अलाउड बेसिकली आर द बेनिफिट्स. जो भी एक्सपेंसेस आप कर रहे हैं उस बिज़नेस को रन करने के लिए, जो भी एक्सपेंसेस आपने किए हैं, जो एक्सपेंडिचर्स आपने किए हैं, उन एक्सपेंडिचर को का रिलीफ आपको प्रोवाइड किया जाता है इन द डिडक्शंस अलाउड. ओके, वी अब हमारे पास क्या चीज़ होती है, अमाउंट चार्जेबल, उसमें से हम डिडक्शंस अलाउड को माइनस कर देते हैं. देन वी गॉट द इनकम अंडर हेड. इनकम अंडर हेड आ जाती है फ्रॉम द बिजनेस. तो बिजनेस इनकम हमारे पास आ गई, कब आई, जब हम लोगों ने अमाउंट चार्जेबल में से डिडक्शंस अलाउड को लेस कर दिया. मीनवाइल अगर हम सैलरी इनकम की बात करते हैं, जो कि हम हॉस्पिटल से जनरेट कर रहे हैं, उसमें अमाउंट चार्जेबल होगी, लेकिन अब हमें कहाँ जाना पड़ेगा उसके लिए, सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 12 ऑफ पार्ट 2, नो डिडक्शन. अब इस चीज़ में क्या अमाउंट चार्जेबल हमें वहाँ से पता चल जाएगा सेक्शन से, बट अब यहाँ पे क्या डिडक्शंस अलाउ होंगी, वहाँ उसकी रेफरेंस लिखी हुई है. नो डिडक्शन शेल अलाउड फॉर एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एन एम्प्लॉय इन डराइविंग अमाउंट चार्जेबल. अगर कोई बंदा अमाउंट चार्जेबल जो सैलरी है, बेसिकली सैलरी इनकम को जनरेट करने के लिए कोई एक्सपेंडिचर इनकर कर रहा है, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी जगह पर एम्प्लॉय हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम डॉक्टर अली की बात करते हैं, डॉक्टर अली एज एन एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं टू द हॉस्पिटल. नाउ द कन्वेंस, अब वो कन्वेंस अपने जा रहे हैं, कन्वेंस के लिए जो एक्सपेंसेस हैं या कोई दूसरे एक्सपेंडिचर्स इनकर कर रहे हैं, उनको उन एक्सपेंडिचर्स का रिलीफ नहीं मिलेगा अंडर द हेड सैलरी बिजनेस में, बिकॉज वो अपना बिजनेस को खुद रन कर रहे थे. उसमें एक कंडीशन है कि जो एक्सपेंडिचर उस
बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, उस बिजनेस को ग्रूम करने के लिए, उस बिजनेस को रन करने के लिए उन्होंने जो इनकर किए हैं उस पर उनको डिडक्शन अलाउ ज़रूर होगी, बट अंडर द हेड सैलरी उसमें ये आपके पास कंडीशन नहीं है, वहाँ पे उनको कोई भी डिडक्शन अलाउ नहीं होगी। वो किसी भी तरह का कोई भी एक्सपेंडिचर करते हैं टू अर्न द इनकम फ्रॉम सैलरी, ठीक है, सैलरी इनकम के अंदर उनको किसी भी तरह का कोई भी डिडक्शन अलाउ नहीं होगा। इसका मतलब जो अमाउंट चार्जेबल है वही उस डॉक्टर अली के लिए इनकम अंडर हेड बनेगी, ठीक है। ओके, अब हमारे पास टैक्सेबल इनकम, बिकॉज मिस्टर अली जो है वो ये दो सोर्सेज हैं, देर आर टू सोर्सेज ऑफ अर्निंग फॉर मिस्टर अली, इसके अलावा कोई भी सोर्स नहीं है। बिजनेस इनकम फ्रॉम द क्लिनिक एंड सैलरी इनकम फ्रॉम द हॉस्पिटल। अब हमने इनकम अंडर हेड ऊपर डिस्कस कर लिया है नेक्स्ट प्रीवियस स्लाइड में कि हमें किस तरह से इनकम अंडर हेड कैलकुलेट करनी है फ्रॉम बिजनेस इनकम एंड फ्रॉम सैलरी इनकम, दोनों को आपको ऐड करना है। यू गॉट द टैक्सेबल इनकम, इस टैक्सेबल इनकम पे आप स्पेसिफिकली रेट्स लगाओगे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि हम कौन से रेट लगाएंगे, वो आप अगर किसी ने नहीं देखी तो वो आप जाके देखें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ज़रूर है, ठीक है। आई होप आपको ये बेसिक सा समझ आई होगी वीडियो कि किस तरह से हमने सिनेरियो लेके हम मूव हुए हैं और हमने एक छोटे से टॉपिक को बट ईजी एंड टिपिकल टॉपिक को कवर किया। See you soon in the next video. Allah Hafiz.